गुड मॉर्निंग अरुणाचल प्रदेश। आज 20 फरवरी है और ये कैलेंडर की सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि आज हम उस स्टेट की रूह का जश्न मना रहे हैं जिसने इन्हीं फुट हिल्स में अपनी एक अलग पहचान और आवाज़ पाई है। पासीघाट आउटडोर स्टेडियम सलोक नलम इरगाप यामरगदुंग दलोक हिलोक स्टेट हुट लंगसिम नलम इरगाप लंकान भी है। Arunachal Pradesh, 40th statehood day. Agam longer solo duo, East Siang district solo Lilu, Takama Ngo, Agam पर कुमरिन सिंह। इस गौरवशाली राज्य की स्थापना दिवस पर हम ईस्ट सियांग की समृद्ध विरासत का उत्साह मनाने के लिए भी एकत्रित हैं। हमारी भूमि ऊंचे पहाड़ों, हरे भरे जंगलों, झरनों और उपजाऊ जमीन को सींचने वाली शक्तिशाली सियांग नदी से सुशोभित है। 1911 से लेकर आज हमारे राज्य का सबसे पुराना शहर पासीघाट एक जीवंत स्मार्ट सिटी में परिवर्तित हो चुका है। जोशपूर्ण तापोमान और हमारे कारीगरों की उत्कृष्ट बुनाई ईस्ट सियांग की कल्पना और रचनात्मक भावना को दर्शाती है। मैंने आज ये स्टेटहुड डे पे बहुत ज़्यादा वेरियस काइंड ऑफ एग्जीबिशंस आपने विजिट किया है। उधर में से आपको कौन सा ज़्यादा स्टैंड आउट लगा एंड उधर से आप पासीघाट का ये स्मार्ट सिटी का कुछ इनोग्रेशंस के लिए आपने कुछ आइडियाज़ लिया, ऐसे कुछ बता दीजिए। ये एग्जीबिशन तो ये जो फर्स्ट प्राइज मिला है उसी को मैंने भी अच्छा लगा है। और ये स्मार्ट सिटी को लेके तो अभी तो स्मार्ट सिटी तो ये बैक एंड में वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अभी एक दो स्कीम ही रह गया है, इसलिए उसमें कुछ अभी तो नहीं कर पाएगा और प्लान भी एग्जॉस्टेड हो रहा है। और ये आज में यहाँ में पार्टिसिपेट किया है, बहुत ही अच्छा लगा है। ये मेरा डीसी मैडम ने आज लेक्चर भी हम लोग का आदि लैंग्वेज में बात किया है, ये सुन के और भी ज़्यादा अच्छा लगा है। और मैं सभी जो पार्टिसिपेट
यहाँ में आशा है जेडपीसी मैडम है, चीफ काउंसलर है, उन को भी मैं धन्यवाद देना चाहते हैं। और जितना पब्लिक यहाँ में है, एसपी सर और बाकी जो कर्सर आइटम था, स्पेशली ये गालों का जो ग्रुप डांस था वो बहुत ही अच्छा था। इसका वजह से शायद उन लोग को पास प्राइज भी मिला है। सर एंड यहाँ पे ईस्ट सियांग पे रेलवे स्टेशन ये हमारा सिले तक पहुँच गया है अभी तक, तो पासीघाट में कब तक आएगा रेलवे स्टेशन? ये रेलवे का तो पासीघाट तक तो जल्दी ही आना चाहिए। इस बार जनवरी महीना में उन लोग ये मीटिंग बुलाया था, शायद नहीं हो पाया। ये मैं भी ये रेलवे का जो मीटिंग का जो मेंबर है, शायद अरुणाचल से मैं ही एक अकेला है, और ये तपिर गाँव जी जो एमपी है वो है, और राज्यसभा का एमपी, हम लोग 3 आदमी था। इस बार हम लोग को नहीं बुलाया, लास्ट ईयर मुझे बुलाया गया था, तो कुछ इश्यूज़ को लेके मैंने भी मीटिंग में बात किया था। मेरा फर्स्ट रिक्वेस्ट था यहाँ से पासीघाट से जो परशुराम कुंड की तरफ जो रेलवे लाइन जाएंगे उसमें जितना भी ब्रिजेस होगा उसमें ये रेलवे को रोड ब्रिज बनने से तीखे वो हम रिक्वेस्ट किया है। जैसे आप लोग भी देखता है ये बगी ब्रिज, उसका जैसा होने से ये रोइंग और तेजो हम लोग के लिए बहुत सामने हो जाएगा। तो इस बार भी मीटिंग के लिए उन लोग लिखे हुए जो बोलाते हैं, इसी पॉइंट को फिर दोबारा हम रिक्वेस्ट किए हैं। और तीसरा है ये रेलवे ट्रैक बनने के बाद बहुत जगह में ये पानी स्टेगनेंट हो रहा है, उसके लिए भी मैंने रिक्वेस्ट किया था ये एडिशनल क्रॉस ड्रेनेज देने के लिए। और ये आपका जो कॉम्पेंसेशन को लेके भी काफ़ी प्रॉब्लम है। एक तो है लैंड एक्विजिशन हो गया, रेलवे अथॉरिटी रास्ता भी ये ज़मीन भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी तो शायद दिया भी होगा। लास्ट टाइम मैंने अपील किया था, वो कॉम्पेंसेशन नहीं दिया था। और कुछ ऐसे कॉम्पेंसेशन की ये एक्विजिशन के लिए डीसी को लिखा है, लेकिन गवर्नमेंट का तरफ से थोड़ा लेट होने की वजह से उन लोग अपना ट्रैक भी डाइवर्ट करने का वजह से वो सब ज़मीन भी उन लोग नहीं ले रहा था। उसको भी मैंने रिक्वेस्ट किया है, 2-3 साल से तो उसमें खेती अगर अभी नहीं किया है, रेलवे अथॉरिटी ज़मीन लेगा बोल के सोच के वो ध्यान नहीं दिया, वो भी अभी तक मालूम नहीं है। अभी इस साल शायद जो मीटिंग होना था नहीं होगा। थैंक यू सर और एक क्वेश्चन, ये जब भी ऐसे कोई फंक्शन होता है तब हमेशा आउटडोर स्टेडियम में कंडक्ट कराता है, लेकिन हमें सोर्स से ये पता चला कि आउटडोर स्टेडियम अभी तक हैंडओवर नहीं हुआ है, और इसका कंडीशन अभी हम सब जानते हैं, बहुत दिफांग होकर बैठा हुआ है, आप देख सकता है। तो ये कब तक हैंडओवर होगा डिपार्टमेंट को, डीएफए को, ये थोड़ा सर जानना चाहेंगे। ये शायद 100% अभी तक काम कंप्लीट हुआ है ना नहीं है, एग्जैक्ट इसका सिचुएशन में भी नहीं बोल पाएगा, लेकिन काफ़ी दिन हो गया। ये तो डीएफए को हो, जो भी हो, जिसको भी कोई भी अथॉरिटी को तो इसको तो हैंडओवर करना पड़ेगा होगा। पहले तो शायद डीसी को हैंडओवर करेगा होगा, डीसी से कोई किसी को जो भी होगा अथॉरिटी को उन लोग हैंडओवर करके इसका मेंटेनेंस वर्क के लिए देगा होगा। और ये स्टेडियम तो ठीक है, लेकिन यहाँ में वही प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा ये आपका पार्किंग का इश्यूज है, ये लेके काफ़ी तकलीफ है। मैं तो ये स्टेडियम बाहर में बनने से ठीक था, आउटसाइड का ये टाउन का बाहर में आउट स्कर्ट में होने से ठीक था। और ये कब तक हैंडओवर करेगा, शायद ये जो बना है यूडी डिपार्टमेंट में बनाया होगा, उन लोग हैंडओवर करना चाहिए, काफ़ी लेट हो गया। उसको मैं उन लोग से बात कर लेगा, शायद डीसी मैडम भी इसका बारे में मालूम भी हो सकते हैं। थैंक यू। My name is Kinjal Pandya and I am from Gujarat. She is Neha Mehta. She is also from Gujarat. We are here to demonstrate a solar dryer. We manufacture the solar dryer in our company is Rudra Solar, and we collaborate here with the horticulture department, Selco Foundation, MD Enterprise, And Social Alpha. Social Alpha. The basically what the concept is, the farmers are growing of many things, but they are not able to sell it at the right time at the right price. So if they use this machine, it is based on solar hybrid, so it's not that difficult for them, and there is no extra money going from their pocket.
So what happens if they dehydrate the herbs, vegetables, flowers, tea, even a meat over here, they can hydrate over here and store for 6 to 8 months, and its nutrition value goes high. When they sell a tomato, when there is a good crop, they can get 10 to 15 rupees maximum, but if they dry and sell, they can get 200, 300 rupees per kg. So that's the difference that they can get from this machinery over here. So we are here to demonstrate and see how the farmers are reacting here and how helpful we can be to the Arunachal Pradesh as a community here. जैसे फ्रेश लीव्स होता है ना, फ्रेश हर्ब्स होते हैं, वैसे ही आपका जो डिहाइड्रेटेड लीव्स होगा, ये लोग टेस्ट और बाकी बात कितना डिफरेंस होगा? नहीं, टेस्ट उसका बिल्कुल सेम रहेगा, कलर भी सेम रहेगा, उसमें सिर्फ उसका मॉइस्चर यानी कि जो पानी का कंटेंट है वो ही हम उसको सुखा रहे हैं, बाकी उसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी सेम ही रहता है। ये आयुर्वेद के लिए उसके लिए भी बहुत अच्छा है। हल्दी कर सकते हो आप, जिंजर कर सकते हो आप, वो सब उसमें कर सकते, तुलसी वगैरह सब कर सकते हैं। और सारे फ्रूट, सारे वेजिटेबल्स ट्राई कर सकते हैं इसके अंदर। आप गवर्नमेंट से इसको फर्दर आगे कितना तक ले जाने चाहते हैं? हम चाहते हैं कि खास करके यहाँ पासीघाट में और अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट से हमारा बहुत अनुरोध है। हम देखें इधर फार्मर्स बहुत एंथू है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट हमको और थोड़ा सपोर्ट कर रही है यहाँ पर हमें और लोगों तक पहुँचाने में, हम अवेयरनेस कैंप लगा सकते हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, इसके बारे में समझा सकते हैं, तो हमें लगता है फार्मर्स की इनकम वो अपने गांव में रहकर, खेत में रहकर बहुत अच्छा कमा सकते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट का बहुत अच्छा दाम मिल सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि एक बार यूज़ किया उसका कुछ बिल आएगा, ये आएगा, वो पूरा सोलार पे चलता है, तो उनके लिए वो भी बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। तो हमारी गवर्नमेंट से अनुरोध है कि ऐसे और हमको अपॉर्चुनिटी दे, कैंप दे, हमें और जगहों पर हमें विजिबिलिटी दे, ताकि हम लोगों तक और पहुँच सके, खास करके फार्मर्स तक पहुँच सके। 1987 से लेकर सूरज की पहली किरणें और सियांग की ये लहरों तक अरुणाचल का सफ़र बेमिसाल है। Stay tuned long-term nolom agam pa. I reporter Nayang Yering now signing off with camera person Mr. Krishna Prasad.